अजामेल नाम का बहुत पापी था, ब्राह्मण था जाति से और दारू पिया करता। एक उस नगर की बहुत सुंदर वेश्या थी, उस वेश्या से संपर्क करके उसने शादी कर ली। पंडित जी ने वो जात से घेर दिया, पंडित थे जाति के अजामिल, तो अजामिल ने को जात से भी घेर दिया, गांव से भी काट दिया। गांव के गोरे बहुत बड़ी बनी हुआ करती, वहां जाकर अपने मकान बना लिया, झोपड़ी सी गाली पहले अंदर, फिर कच्चा पक्का मकान बनाकर वहां रहने लगे। अच्छी हाथ काट के दारू पीवे और शिकार मार के लावे और वहां पति पत्नी रहने लगे। एक दिन कहते नारद जी आए, नारद जी गांव में पूछने लगे, भाई कोई भगत का जगह बता दो, घर में वहां आराम रात मेरी कट जा, आरती उरती कर लो, मैंने सोच भोजन मिल जा। अब गांव वाला ने सोचा भाई यू अच्छा आदमी, यू किसी ना अच्छा आदमी ना समझता, हम सारे बेवकूफ से इसकी इसी रोग काटांगे। ने बोला वो एक भगत तो दे गांव तो बाहर रहा कर, गांव में तुम्हारा क्यों भगत भगत को नहीं ना, वो बाहर से एक बहुत बड़ी आदमी से और कति नेक आदमी, तो वहां भेज दिया। नारद जी गए नारायण नारायण करते हुए। अजामेल घर में नहीं था, उसकी पत्नी थी, फिर मंदा हो गया भाई। उसकी पत्नी थी, जाकर नारद जी कहने लगे भाई नारायण माई, अक नारायण माँ, ओहो महाराज जी, अब बेचारा ने पहली बार दर्शन हुए थे किसी आदमी के, उधर को जावे नहीं था, पाया में लोट गिर, पांव पकड़े, महाराज आ जाओ। आ गया माई, उन्हें सोचा बस सच्चे भगतां का आ गया तुम, खाट बिछा दी दिशा में था और कहने लगे महाराज जी रोटी बनाओ, रोटी खाइए। भाई कोई बात ना, रोटी भी खावांगे, सारी बात होंगी। इतने मो भगत जी आ जाए अजामेल, एक तक गदड़ मार रहा, कोई हिरण मार रहा, लाठी में टांग रहा उन्हें जेड़ी में, और धनुष ले रहा साथ में। आकर उसने उसका आगे पिटक दिए, अगला भगवान आज तो बड़ी मुश्किल से शिकार पाए से और बना बढ़िया सी सब्जी, और मैं अपना लिया सुषमा और देखे सामने कर यू, ओहो ने बोला महाराज जी आ रहे से, महाराज जी आ रहे से, आओ जी महाराज जी, आओ जी महाराज, बड़े दर्शन दिया आज तो महाराज जी, हमारे 16 दिन आगे। अब नारद ने सोची यू के पंगा भाई, पहले तो सुथरे बोले थे पर ये यू पंगा ना समझ मान दी, बोलने काम में लिए। फिर बोला भगत जी यू के भाई, महाराज जी सच्ची बताओ कहा यहाँ क्यों कर फंसे तुम। नारद जी ने सोचा कि देख कसूती जगह आ गया हो, तने कहीं क्यों कर फंसे, अकिया आए कैसे आप, अक्की बात भाई, मैंने गांव में ने पूछा था किसी भगत का घर बता दो, और भाई उन्हें गांव वाले ने बोले भाई एक भगत तो बाहर रहे, अगदी ठीक हो ने बोला जी मैं भगता बन के दिखाऊंगा। यानी वह चोट लागनी थी लागी कि भाई गांव वाले जब यहां तक मेरे गेल पढ़ लिए, अकी मैं भगता बन के दिखाऊंगा। महाराज जी आज तक जो गलती हुई सो गलती हुई, ये पकड़ लिए कान भाई हराम खोर, आप आशा जबान के पक्के सब बदगाम ने कह दी थी इस वैसा तो शादी ना कर, मैंने करनी थी वह कर ली, मैं नहीं मानना करता किसी की, और ईद जो मैंने कह दी सो कह दी। आज तो पाछा दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, कोई भी ऐसा दुर्व्यसन नहीं करूंगा। और पकड़ कर उनके खरगोशा के पार उठड़े पैग भगा दिए, दोनों के दोनों हिरण और वो। और ने बोला अपनी घरानी धो साफ कर सारे घर ने, धो धा कपड़े धो, बर्तन साफ मांझ के, और नो कति बढ़कर बैठ गया। तो वह बोले वह बिल्कुल ठीक हो गया। नारद जी तो संत तो नहीं चाहा करें कोई किसी का भला हो जाए, पर किसी पॉइंट से हो जाना चाहिए, और संत की इतनी कृपा भी होया करे, उसकी रजा तो सद्बुद्धि अवश्य आवेगी, ऐसी बात नहीं। संत जो कमाई करता है उसमें उसके लक्षण अवश्य दूसरे में प्रवेश करते हैं। कुछ जैसे धूप ला रखी तो महक जाएगी, अवन सामग्री रख रखी है नहीं प्रज्वलित हो रही, फिर भी उसमें से महक आ रही है, बदबू में से बदबू आया करे। उस दिन तय उन्हें अर्न बोला जी देख डटना पड़ेगा यहीं पर। मैं बोला तुम तो तरवन्य कम्मा भोजन से मैं कौन खाऊं। तो बोला जी गांव मत ला दूंगा, बढ़िया भोजन और नहा धोगा बना देगी, और कोई चिंता ना करो आप। आज तो पाछा हम पति आपके शिष्य हो लिए न सोच। नारद जी मान गए भी ठीक से,
रात नहीं ही डटना होगा। दिन तक छपे रहा था भाई एक वृक्ष के नीचे न्या का उनकी खाट, और सारी रात पंखा करा, गर्मियां के दिन थी, पानी छिड़क दिया, रोटी राटी खाई, पास सो गए नारद जी। जब भी आंख खुलने दोनों एक सिराने खड़ा, पंखा लेकर एक पांचा ने। अरनो बतलाऊं भगवान आज बिराना कौन सा सुथरा जन सदो संतां की सेवा मारे बाग में इसे नीत न मिल गई। अरनो आख्या में कह उनका पानी भी आ जा, कई बार ये बात चर्चा करते करते। तो सुबह नारद जी बोला भाई भगत जी मैं थारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ, और अनमोल काम आपने ये कर दिया कि दुर्व्यसन त्याग दिए, मेरे आय की इज्जत राख दी, और गांव वाले के मुंह पर थप्पड़ मार दिया तुमने इस बात का कि भी सच्चा है भगत से। ने बोला जी तो कह दी सो कह दी। फिर ने बोला भाई राम नाम बजा कर देख जी, भजन तमरे पौधा नहीं, बाकी नो ये काम बुरे नहीं करूंगा। नीचे देखा रो बेटे पहले कि मैं बुरे काम नहीं करूंगा आज तक पाछा। बोला भाई चोखा इतना ना करिए, इतना तो करिए। फिर ने बोला कि एक काम करिए, तेरे एक लड़का होगा उसका नाम तू नारायण धर दिए। अब नारद जी ने नारायण नाम के जाप का बेरा था और ज्यादा नहीं जानते। अब नारायण का हम आपको बंदी छोड़ अनुसार आपको विवरण देंगे, नारायण जाप तक की उपलब्धि होगी। तो जी चला गया नारद जी, तो अपना आशीर्वाद देकर चले गए। 10 महीना में 9 में 9.5 महीना में 9 महीने में लड़का हो गया। उन लड़के का नाम नारायण धर दिया। अब देखो वो छोटा बच्चा इतना प्यारा लगा उनको, 1 मिनट भी आंखें तो जल हो जाते न करे नारायण कित गा रहा है नारायण नारायण, भाज ले उसका पीछे पीछे, बच्चा आगा वो पाछे पाछे, कालजा लकड़ न हो जा। रात के समय जब भी कभी वो आंखें सो छाती का ला कर सो, उसमें इतना प्रेम होगा उस लड़के में। एक बार कहते हैं कि उस अजाजिल को यम के दूत लेने न आगे। यहां शास्त्र प्रमाण ये देते हैं कि उसने नारायण नाम जाप कर दिया तो इतना में विष्णु जी के भी आगे। उन दोनों का बड़ा दूत बाज गया, यानी यमदूता का भी और नारायण वाला का भी, यानी विष्णु भगवान वाला का भी। आखिर में दोनों जने धर्मराज के पास चले जाते हैं, उसको लेकर के नारायण वाले भी और यमदूत वाले भी। ने बोला उन तो फैसला करवा लें, आप क्यों लड़ा, ले गए। वहां जाके कहने लगे भाई, हाँ यमदूत कहने लगे कि महाराज धर्मराज जी कि आपने हमें भी भेज दिया, मैं उन तो ये भी आ गए। तो शास्त्र ये बताते हैं कि उन्होंने नो कहा कि इसने नारायण नाम ले दिया, आखिर में मरती आना चाहते ये यम के दूत आ गई, नहीं तो इसका काम अच्छा नहीं था पहले। तो यहां स्वामी दयानंद जी ने ये टिप्पणी करी है कि उसने नारायण नाम लिया था बोला अपने बच्चे को बुलाने के लिए मरते हुए कि मेरे छोरे का की होगा। और ये बोला शास्त्र वाले लोग हैं कि उससे नारायण कंधे बोला भगवान आ गए के दूत आ गए। ईसा भगवान बेकूफ से भाई कि अपने छोरे ने पुकारे और राजा यम के दूत इतने भी नहीं जानता कि छोरे ने याद करे है अकमन ने याद करे से। ये बिल्कुल ठीक है, परमात्मा इतना अनजान नहीं से, अपनी मर्जी तो नारायण कहन तर जो है ना ईश्वर के दूत आ जाएंगे। वहां क्या हुआ कि यथार्थ यह है कि उसका अंत समय हो गया, यम के दूत पकड़ ले गए। धर्मराय ने देखा कि इसकी तो भाई अभी उम्र 10-15 वर्ष की और रह रही से, इसने बिरा उल्टा पटक दो, ये तो बहुत खतरनाक आदमी से, फिर इसने सीधा नरक में ठोकांगे। इसने कोई सुथरा काम ना करे आज तक, उसकी उड़द ज्यादा चल रहा भाई का अकिया कौन बनी, जिसका ऊपर आश्रित हो बैठा था बच्चा भी वहीं रह गया, पत्नी भी रह गई और कर्म कुछ भी नहीं बनाते रहते। ये कोई उसका सुथरा संस्कार था जो उसको इतना अवसर और मिल गया। वापस पटक दिया, उसने उठाकर चल पड़े थे फूकन के ताही, रास्ते में मिला। रास्ते में वापस उसकी सुरत आई, कहने लगे कहां ले जा रहे हो? आप शरीर त्याग गए थे, फूकने के लिए आपको शमशान घाट में ले जा सकते। पहले तो शायद वो सोपन समझता, लेकिन जब ने बेचारा देखा सजा अर्थी ले जहां से तेरे को, तो तने बोला भाई बिल्कुल ठीक हो, कति किससे तो नहीं बोला और उठ कर चल पड़ा।
अपने घरवाले ने बोला उस वैसा गणिका को कि भगवान भजन कर ले, कुछ नहीं दे रहा है सौदे में। अरे कोई बेटा बेटी ना से अपना भजन कर ले, पीछा छुटवा ले, उड़ती से बूंदे थोपड़े वाले से इसी बूंदी बूंदी आग करती अरे कति लठले खड़े हैं तीर पिनाए ताकि एक बार धर्मराज ने कह देख ले जाओ रामजादे को, इसको इसने कोई सुथरा काम नहीं किया। तने बोला भगवान चल कोई गुरु की तलाश करेंगे। फिर उसने दोबारा नारद जी की तलाश करी। नारद जी ने उनको सोहम मंत्र दिया। नारायण नाम जपन का नहीं है, जैसे हम सतनाम करते हैं, सत साहेब ये सत साहेब जपन का नहीं है बीरा, वो नाम और से जो हम जाप करते हैं, इसलिए नारायण नाम जाप करने का नहीं है, वो और नाम से सोहम जाप उसको दिया। और सोहम जाप भी पूरे गुरु से मिला जैसे नारद से मिला। कहते हैं दरु को भी सोहम मंत्र स्वाभाविक सुनाया। उसके इतनी लगन थी, दरु जब घर से निकल कर चाल पड़ा तो रास्ते में नारद जी बोले न बोले भाई कि जा से बेटा दरु इसे बूंदे जंगल में न बोला गुरु जी महाराज ऋषि जी मन टोको मत ना, अब बाधक मत बनो, मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं ही परमात्मा ने पा करूंगा। न बोला बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिला, चाहे सारी उम्र लगे रहो। इधर सीख रहा तुम नाचे क्यों है? न बोला कद्दे भी नहीं मिला बेटा, बेशक चक्कर काट। अगली फिर क्यों कैसे मिला कि नाम गुरु दे जब मिला, पांव पकड़ लिए। ने बोला आप तो बढ़िया और गुरु और कौन होगा मेरा? अच्छा भाई नाम दो सो नहीं मानता था। इन्होंने बोले सोहम नाम जपया करिए। तो सोहम नाम लेकर ध्रुव जंगल में चला गया। ऐसी लगन से उसने उपासना करी कि 6 महीने ईश्वर की उपलब्धि कर ली। तो यहां भी फिर अजाजील को अजामेल को और उस गणिका को नारद जियों ने नाम दिया और सोहम नाम से उनकी मुक्ति हुई। पीछे सोहम नाम से जब उनकी मुक्ति हुई तो अब यहां कहते हैं कि वे अनजान व्यक्ति जिनको ना आत्मानुभूति, ना शास्त्रों का ज्ञान, ना यथार्थ वस्तु की जानकारी, नारायण जाप जपनते हैं उसकी मुक्ति होगी। नारायण जाप करते नारद की भी नहीं हो रही। नारायण जाप जपया करता नारद खुद गधा बना और एक बार वो औरत बनी, औरत बनकर 72 पुत्र हुए, फिर बुढ़ी होगी और फिर अपने बाल पाड़ कर उसका वहां कुएं में दरिया में छलांग लाने खातिर अपनी आत्महत्या करने खातिर उसमें डांक लगाई। जब फिर नारद जी बन गया तो महाराज कहते हैं कि हम प्रथम तो विश्वास नहीं करते कि असली नाम कौन सा है, सतनाम कौन सा है, किस इष्ट की उपासना का। अब इन बातों से कोई महसूस करे तो हमारे से मिले और बंदी छोड़ के हम दिखावा कि ये शास्त्र बतावा। वेद भी छोड़ दिए, सब तो श्रेष्ठ वेद का ज्ञान माना और वो नाम भी छोड़ दिया। ओम नाम का लाभ मिल सकता है वो भी पूरे गुरु पे, और ओम कहां तक लाभ देगा? निरंजन तक के उपलब्धि आपको करा सकता है। काल मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण तक नहीं बच सकते। ये बंदी छोड़कर मार गए। अब यहां कहते हैं अजा मेल कद आरती किन्नी पीपा पतरे बांचे। एक पीपा ठाकुर था, राय साहब का आग्रह, मतलब ठाकुर को राय साहब कंवर जी कह दें तो ये राजस्थान के रहने वाले थे, राजा था और शेरा वाली माता का बहुत तगड़ा उपासक था। शेरा वाली माता का, आदि माया का, अष्टंगी का। एक दिन उन्होंने कबीर साहब के मार्गदर्शन अनुसार जैसे कि रामानंद जी को ज्ञान हो गया था, फिर वो रामानंद जी अपनी मंडली भेजा करते जगह जगह कि भाई आप यथार्थ भक्ति का सत्संग करके आओ। वो सत्संग हो रहा था, राजा पीपा वहां पर अपने महल में सुन रहा था कि भाई ये कह रहे, ये तो नो के माता से भी ऊपर कोई शक्ति है, मेरा नहीं दस्ती भाई। अगले दिन उन सब महात्माओं को अपने घर में राजा ने बुला लिया। वो कहने लगा भाई तुम ये क्या बात कह रहे थे कि माता से ऊपर कोई बड़ी शक्ति है? अक जी बहुत बड़ी शक्ति है। माता वैसे
यहां पर दूसरे नंबर की शक्ति है इस ब्रह्मांड की, लेकिन इस तो ऊपर निरंजन ब्रह्म और ब्रह्म से ऊपर और भी शक्ति है, पार ब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म। जो बोला मैं ना मानो, माता मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देती है जब मैं उसकी आरती विधि से करता हूं। तो वो संत ने बोले आप ऐसे ही कीजिए और माता तो पूछ लो, माई से पूछो भाई, हमारी बात पे क्यों विश्वास करो तुम, माता से पूछ लो। और पता जब माता कह देना कि ये रास्ता ठीक बताओ थे, तो हमारे दोराजिए वहां पर रामानंद के हम शिष्य और काशी में रहते हैं, किससे पूछ लिया, रामानंद जियों को सब जानते हैं। तो कहते हैं पीपा जी ने अपनी फिर वो विधि विधान किया जिससे माता दर्शन दिया करती थी। जब माता ने दर्शन दिए कहने लगी पीपा के मांगे से भाई, ईब तत्न पीछे से मेरी आरती करी थी, 10 एक दिन हुए, अब क्या आवश्यकता पड़गी, कोई धन चाहिए, औलाद चाहिए, राज बढ़वाना से कुछ और चीज।